जबकि यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर उसने मदरसे के ताल्लुक से, आलिमों के ताल्लुक से क्या नजरिया कायम किया है, जरा उसको 50 बार पढ़िए और फिर देखिए कि वह यूरोप का क्रिश्चियन हाईली क्वालिफाइड आदमी वह मदरसे के बारे में क्या कहता है। वो कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। इसको 50 बार पढ़िए कि वह क्रिश्चियन पढ़ा लिखा आदमी जो हिंदुस्तान के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इनका वह दादा, इनका वह सरदार है, चूंकि वह यूरोप का है उसकी, और फिर यूरोप की धमक ऐसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है। वो पढ़ा लिखा आदमी कहता है ये जो दुनिया भर में साइंसी तरक्कियां हैं, हवाई जहाज, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या ट्रेन, हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं बनाया है। हवाई जहाज से लेके कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से लेके 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, साइकिल तक, ये सारी चीजें यूरोप और अमेरिका के दानिश्वरों की मेहनतों का नतीजा है। उन लोगों का, चूंकि वह लोग एक एक मिनट को कीमती समझते हैं और वह लोग दिमाग जला जला के अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ चूंकि काम के आदमी कम है, हमारे यहाँ हसद ज्यादा है, हमारे यहाँ जलन ज्यादा है, हमारे यहाँ टांग खिंचाई ज्यादा है, हमारे यहाँ अच्छाई पे पर्दा डालना, उसकी हुटिंग करना, उसकी गीबत करना, उसको बेइज्जत करना, उसको जलील करना। अगर पढ़ा लिखा आदमी, हाँ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, कोई हज को जा रहा है, हाँ 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है, कोई सजदा कर रहा, अरे वो रियाकार है, मक्कार है, ढोंगी है, यानी सिर्फ निगेटिव सोच हमारे दिमाग में आती है। अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों के सोच में हमेशा पॉजिटिव रहता है। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों राइट ब्रदर्स ने बनाया ताकि कयामत तक करोड़ों आदमी इससे फायदा हासिल करें। आज सबसे ज्यादा फायदा हवाई जहाज से मुसलमानों को हो रहा है, अगरचे हवाई जहाज बनाने वाला वो क्रिश्चियन है। वो 2 भाई हैं जिन्होंने दिमाग जला के हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया 1903 में, और आज 50 लाख सिर्फ हाजी उससे सफर करते हैं और 1 करोड़ के करीब रमजान में उम्रा करने वाले उस हवाई जहाज से सफर करके हरमैन तैयबैन का सफर करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई हवाई जहाज से फायदा उठाता है वो कौम मुस्लिम है, लेकिन बनाने वाला कौन है? वो नसरानी ईसाई है। और फिर ये कंप्यूटर जिसको हम लोग चलाते हैं, ये बनाने वाला क्या है? वही यूरोप का क्रिश्चियन है। तो वहां के लोग एक एक मिनट को कीमती समझते हैं, वह फालतू चीजों में नहीं लगे रहते, चौक चौराहे पे बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। ये वक्त बर्बाद करना सिर्फ मुसलमानों के हिस्से में आया है, जबकि पूरी दुनिया को वक्त की पाबंदी का सिस्टम मुसलमान ने दुनिया को सिखाया है, इस्लाम ने बताया है। कैसे एक एक मिनट कीमती है उसको इस्लाम कैसे बताता है? जैसे अभी 2 घंटे के बाद सूरज निकलने वाला है, अभी ईशा का टाइम है, अभी 1 घंटे के बाद फजर का टाइम शुरू होगा। जब फजर का टाइम शुरू होगा तो फजर का टाइम जैसे शुरू हो गया 4:55 पे, तो 4:55 से पहले हम ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। 4:55 के बाद ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। 4:55 तक हम सहरी खा सकते हैं, और 4:55 के बाद हमारे लिए अब रमजान के दिनों में रोजा रखना फर्ज है और दाना खाना हराम है, पानी पीना हराम है। तो 1 मिनट पहले जो दाना हलाल था 1 मिनट के बाद हराम हो गया। 1 मिनट पहले जो बीवी हलाल थी 1 मिनट के बाद वो बीवी मेरे लिए हराम हो गई। 1 मिनट पहले जो पानी हलाल था वो मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले जो रोटी हलाल थी 1 मिनट के बाद हराम हो गई। 6:10 में आफ्ताब गुरूब होता है, तो 6:10 तक पानी हराम है, लेकिन 6:11 पे वही पानी मेरे लिए हलाल हो गया। 6:10 तक मेरी बीवी मेरे लिए हराम थी, और 6:11 के बाद अब वही बीवी मेरे लिए हलाल हो गई। मतलब सोबत करना, हम मिस्त्री करना। रोजा क्या मतलब है? दाना पानी बीवी से रुक जाना, यह है रोजे की परिभाषा। बाकी और इंटरनल परिभाषा यह है जिस तरह दाना से बचना है, जो दाना हलाल था, उसी तरह से गुनाहों से बचना है। दाना पानी से बचा के अल्लाह हमें झूठ से, गिबत से, चोरी से, चुगलखोरी से, शराब से, सूद से बचाने की क्षमता देना चाहता है। जैसे तुम्हारे पास दाना है, तुम खा सकते हो, लेकिन अब 12 घंटे सुबह से लेकर शाम तक उससे तुम बच जाओ, तो दाना से बचने के बाद तुम्हें जो सलाहियत पैदा होगी कि अभी अल्लाह के कहने से तुम दाना से बचे हो, उसी तरह अल्लाह के कहने से अब झूठ से बच जाना, अल्लाह के कहने से गीबत से बच जाना, अल्लाह के कहने से ज़िना और शराब से बच जाना। तो रोजा हमें गुनाहों से बचने की ताकत देता है, रोजा हमें गुनाहों से बचने के लिए प्रिपेयर करता है, रोजा हमें
अल्लाह की मर्जी पे राजी रहने, अल्लाह की बात मानने के लिए अग्रसर रहने का पैगाम देता है। तो रोजा बज़ाहिर दाना पानी से रुक जाने का नाम है, मगर हकीकत में उसके पर्दे में अल्लाह गुनाहों से हमें रोकना चाहता है। यह है रोजे की थीम, यह है रोजे का सेंस, यह है रोजे का असल मफहूम, यह है रोजे का असल मकसद, उसकी गर्ज़ो गायत है। मगर बज़ाहिर लोग दाना पानी बीवी से बचने का नाम रोजा देते हैं। खैर, यह टॉपिक मेरा नहीं, मेरा टॉपिक यह है कि 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ऐसा किसी भी मजहब में दुनिया में नहीं है कि 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम हो। मेरे यहां 1-1 मिनट कीमती है। हज का दिन है ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को अरफात के मैदान में हालत एहराम में रहना, यह सबसे बड़ा रुकन है हज का। कोई साल के 360 दिन वहां रह जाए, वो हाजी नहीं होगा। लेकिन हाजी कब होगा? जबकि वो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख में हालत एहराम में वो उस मैदान में रहा, तब उस मैदान में वो बेहोशी के आलम में भी गुजर गया एहराम बांध कर, तो वो हाजी हो गया। फजाओं में जहाज से भी गुजर गया तो हाजी हो गया। और ऐसे जाके 360 दिन वहां बैठा रहे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस्लाम के नजदीक वक्त की कितनी अहमियत है। ज़कात साल भर जिस माल पे हो जाए वो उस पर ज़कात फर्ज है। जैसे मेरी बीवी के पास 1 करोड़ का जेवर है, साल जब गुजरेगा तब उस पर ज़कात फर्ज होगी, और जब तक वह माल रहेगा हर साल उस पर ज़कात फर्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो अब हर साल के लिए फ्री हो गया, नहीं। चाहे वह पहने या ना पहने या बक्स में सजा के रखे, अगर वो सोना चांदी है तो उस पर ज़कात फर्ज है, जो उसका क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और हर साल ज़कात फर्ज है। और जितना माल उसमें से घट गया या बेच दिया, अब जो माल बचा है उस पर ज़कात फर्ज है। लेकिन जितना माल है जिस पर ज़कात निकाल दिया, उस पर भी अगले साल निकालना है, अगर वह माल मेरे पास रहा। अब मैं ये कह रहा हूं, साल लगना जरूरी है। साल लगने से 1 दिन पहले मैंने वह 1 करोड़ का जेवर मैंने अपने शौहर को गिफ्ट कर दिया। बीवी के पास माल है, बीवी पर ज़कात फर्ज है, शौहर पे नहीं। लेकिन शौहर ने साल लगने से पहले अपने शौहर को वह माल दे दिया, मैंने ये माल आपको दे दिया। शौहर उसका मालिक हो गया। इस माल पे साल नहीं गुजरा, अब उस पे ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि ज़कात फर्ज होगा साल गुजरने के बाद। अब वह शौहर के पास वह माल रहा 8 महीने तक, लेकिन शौहर फिर 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने रखने के बाद वह माल लौटा के फिर बीवी को दे दिया कि ये माल मैंने तुझको बतौर गिफ्ट दे दिया। अब शौहर पे ज़कात फर्ज नहीं है। मगर आप ऐसा मत कीजिएगा, चूंकि ज़कात से बचने के लिए ये हेरा फेरी, बदला बदली मत कीजिएगा। मैं सिर्फ एक मसला बता रहा हूं कि साल लगना जरूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से साल लगने से पहले वो माल बिक गया, वो सारे जेवरात बिक गए, जमीन खरीदनी थी सारे जेवरात बिक गए, अब ज़कात फर्ज नहीं है। तो किस कदर पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी इस्लाम में जरूरी है। किस कदर वक्त की पाबंदी है। 10 बजे मैं जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकता। जोहर की नमाज का टाइम शुरू होगा कब? जबकि ज़हवे कुबरा का टाइम खत्म हो जाए, अब सवाल का टाइम खत्म हो जाए, तब उसके बाद वहां से अब जोहर का टाइम शुरू होता है। तो जोहर का टाइम 10 बजे नहीं है, 11 बजे नहीं है, 8 बजे नहीं है, 9 बजे नहीं है, 7 बजे नहीं है। तो वक्त की बात है। जिस मजहब में 1-1 मिनट कीमती हो, उस मजहब के फॉलोवर अगर चौक पे 2 घंटा यूं ही गुजार दें, 1 घंटा यूं ही दोस्तों के साथ मटर कश्ती में गुजार दें, रात भर 4-4 घंटे बैठकर मोबाइल चला के गुजार दें, तो उसका बेटा दिल फेंक आशिक तो हो सकता है, उसका बेटा गुटखाखोर तो हो सकता है, उसका बेटा कोढ़ी बुज़दिल काम चोर तो हो सकता है, उसका बेटा रेल की पट्टी उखाड़ने वाला डकैत तो हो सकता है, उसका बेटा मालगाड़ी लूटने वाला चोर तो हो सकता है, उसका बेटा नाकाम खाइबो खासिर तबाह बर्बाद तो हो सकता है। लेकिन कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए 18 घंटे 16 घंटे डेली स्टडी करना जरूरी है। साइंटिस्ट बनने के लिए सारी दुनिया के रिश्ते नातों से अपने आप को अलग करके तन्हाई में गोशा नशी होकर पूरी यूनिवर्स की गहराई पे रिसर्च करना, गौर करना जरूरी है। सर के बाल जितने बढ़ जाएं, कपड़े जितने गंदे रहें, नाखून बढ़ जाएं, ये सारे वैज्ञानिकों के सारा जोग्राफिया उसका है। वो तन्हाई में बैठकर गौर करते हैं कि आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है, जमीन पानी पे कैसे टिकी है, ये पहाड़ फूटे का काम कैसे कर रहा है। वो रिसर्च करते 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 उसी में से एक नई चीज का आविष्कार करते हैं और दुनिया वालों को देते हैं। दिमाग उसने जलाया और करोड़ों आदमी उससे फायदा हासिल कर रहा है। कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग जलाया और आज करोड़ों आदमी उस कंप्यूटर से फायदा हासिल कर रहे हैं। दिमाग जला जला के उसने साइकिल बनाया। साइकिल कोई इंडिया का आदमी नहीं बनाया है। एक सबक भी किसी को पढ़ाया वह समझ लें कि अपना गुलाम बना लिया। अल्लाह
जिसने एक सबक पढ़ाया ऐसा है जैसे उसने अपना गुलाम बना लिया, यानी उनकी इज्जत अब जरूरी है। और जो 2-2 घंटे 1-1 घंटे आपको दीन समझाए, जो दरसगाहों में आपको किताब पढ़ाए, तो समझ लें कि वो आपके लिए मोहतरम यानी काबिल एहतराम हो जाते हैं। इस मजहब इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है, ये अदब और एहतराम का मजहब है। हमारे यहाँ सिर्फ एहतराम ही एहतराम है। एक औरत पर इस्लाम ने लाजिम करार दिया है कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि वह अपने शौहर को सजदा करें। कितना बड़ा एहतराम है। सजदा ताज़ीम की आखिरी हद है वो, इसीलिए सजदा सिवाय खुदा के सजदे इबादत किसी दूसरे के लिए जायज़ नहीं है। सजदे ताज़ीमी अगर कोई करता है तो हमारी शरीयत में हराम है। सजदा इबादत कुफ्र है। और सजदा क्या है? अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख देना। और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, गैर खुदा के लिए सजदा नहीं है। लेकिन हदीस में क्या कहा गया कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए सजदा जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। अल्लाह सुब्हान। इतना बड़ा मकाम है शौहर का कि महर की रकम शौहर देता है, नानो नफका शौहर इंतजाम करता है, और औरत रानी बन के अपने घर में रहती है। शौहर बेचारा कड़ाके की सर्दी में, चिलचिलाती धूप में, जबरदस्त बारिश में वो सारी मुसीबतें उठा करके अपनी बीवी को आराम पहुंचाता है कि आप घर में रहिए, हम बाहर रेड़ी चलाएंगे, ठेला चलाएंगे, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। तो ये जब इतना बड़ा काम शौहर करता है तो औरत पे लाजिम है कि उनकी हर पसंद का ख्याल रखे। जब बाहर से घर आए तो उनके लिए सबसे पहले सारा काम छोड़ के उनका इस्तकबाल करे, उनकी इज्जत करे। औरत के लिए माँ और बाप से भी बड़ा मकाम शौहर का होता है। मर्द के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हस्ती माँ होती है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। औरतों के लिए भी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, मगर औरत के लिए शौहर का मकाम सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि शौहर अगर नाराज हुआ तो उनकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। और हदीस में आया है कि शौहर अगर नाराज हो, उसी हालत में अगर औरत मर जाए तो उसके लिए जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाती है, यानी समझ लें कि वो जन्नत नहीं जाएगी। अगर ये मकाम है शौहर का कि वह नाराज ना हो, शौहर को हर हाल में राजी रखा जाए। लेकिन हालात कैसे हैं अब आपको मालूम है। जो ये सारी चीजें हैं दीन से दूरियों के नतीजे में, चूंकि वो अपने शौहर को अपना पार्टनर समझती हैं। अब पार्टनर समझने के नाते वो 2 गाली देगी तो हम 4 गाली उसको दे दें, वह दो गाली देंगे तो हम 4 गाली उसको दे दें, वह 2 बात कहें तो हम 4 बात उसको कह दें। ये सारी बातें जहालत का नतीजा है। और आज जो कसरत से तलाक हो रही है और रिश्ते टूट रहे हैं, ये अदब और एहतराम की कमी की वजह से है। अगर बीवी अपने शौहर को अपने लिए समझ ले कि ये मेरी जन्नत भी है, ये मेरी दोजख भी है, और हदीस में आया भी है कि शौहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है, शौहर तुम्हारे लिए दोजख भी है। यानी शौहर अगर नाराज रहे तो बस सीधे जहन्नम, और शौहर अगर राजी रहे तो जन्नत। ये तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। तो मगर जहालत की वजह से औरतें ये सोचती हैं कि मैं शौहर के सामने अगर झुक गई ये हम पर चढ़ जाएगा। और सहेलियां भी उनको मशवरा देती हैं कि तुम इनसे दब के मत रहना। और माँ भी कहती है अपनी बेटी से कि दब के मत रहना, न सास से दबना न शौहर से दबना, बिल्कुल जम के रहना। आज कसरत से जो तलाक हो रही है उसमें इसी गलत फहमी का नतीजा है। अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि बेटी तुम्हारे शौहर अब मुझसे ज्यादा मोहतरम है, माँ बाप से ज्यादा तेरे लिए अब शौहर काबिल तवज्जो हैं, खबरदार उनको तकलीफ ना होने पाए और वो तुमसे नाराज ना हो, मेरे पास मत आना मगर शौहर से जुदा ना होना। यकीन जान लें कि 90% लड़ाइयां वही खत्म हो जाएंगी जब औरत अपने शौहर को माँ बाप से ज्यादा मोहतरम हस्ती समझ ले, क्योंकि बहुत बड़ा मकाम उसके लिए है। मगर फिल्म देखना, जाहिलों की सोहबत में रहना और शैतानी सोच रखना, शैतानी सोच, तलाक दे देंगे तुमको, तो अब मां बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा हो तो तलाक दे दो तुम। तो अब जहां उसको मर्द को गुस्सा आता है वो फौरन तलाक दे देता है।
तो आज दुनिया तलाक से भर गई, अदब की कमी है। माँ बाप इतना बड़ा काबिल एहतराम है वालिदैन के माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, मगर एक बेटा अपनी माँ को बिल्कुल नौकरानी समझता है, नौकरानी की तरह उसको देखता है कि बीवी के डर से तो वो मारे मारे फिरता है, बीवी की माँ का एहतराम करता है कि मेरी सास अम्मी है, बीवी की बहन का एहतराम करता है, मगर अपनी खास बहन अपने खास भाई से सिर्फ लड़ाई और झगड़ा करता है। बाप वालिद गिरामी काबिल एहतराम है कि वो जन्नत का दरवाजा है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जन्नत का दरवाजा है, बाप माँ से भी ज्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, मगर जन्नत में घुसने के लिए दरवाजा चाहिए, और बाप जन्नत का दरवाजा। आमतौर पर जलसों में से माँ 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 का चर्चा होता है, शायरी भी मामा के होती है, लेकिन बाप काबिल एहतराम माँ से ज्यादा होता है, क्योंकि बाप मेरी माँ का भी सरदार है। जिस माँ के पाँव के नीचे जन्नत है वो माँ का सरदार है मेरा बाप, तो वो माँ के लिए एक मोहतरम हस्ती है। तो जो बाप मेरी माँ का सरदार है तो वह बाप तो हमारे लिए माँ से ज्यादा काबिल एहतराम है। तो खिदमत माँ की ज्यादा और एहतराम बाप का ज्यादा है। चूंकि हमारे साथ माँ की शफकतें बाप के मुकाबले में ज्यादा होती, खिदमतें ज्यादा होती। जिस तरह एक पौधे को फलदार बनने के लिए रात की सर्दी की भी जरूरत है और सूरज की गर्मी की भी जरूरत है, लेकिन जो पौधा अक्सर नर्म माहौल में रहता है वो बढ़ तो जाता है मगर ताकतवर नहीं होता, उसमें ज्यादा फल फ्रूट्स नहीं पैदा होते। जब तक कि सूरज की तपिश पौधे पे नहीं पड़े उस वक्त तक कोई पौधा ज्यादा ताकतवर नहीं होता। तो बाप मिसले आफताब के है, जो आंख दिखा के, हाथ दिखा के, डर दिखा के बच्चों को तबाही और बर्बादी से बचाता है। तो बाप के प्यार में सूरज की गर्मी होती है ताकि बच्चा तबाह और बर्बाद ना होने पाए। अब माँ के प्यार में थोड़ी सी नरमी होती है कि बच्चा उसमें बहक भी जाता है। कर्नाटक की एक माँ के 8 बेटे और 8 बेटे मेडिकल ऑफिसर बन गए, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बन गए। 8 बेटे, 1 बेटा 2 बेटा नहीं, 8 बेटे। जब हमारे एक भाई साहब वहां गए, मौलाना साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 8 बच्चे मेडिकल ऑफिसर बन गए, आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, किसकी मेहनत है? तो कहा गया कि उस डॉक्टर से खुद पूछा कि तुम भाइयों के पीछे किसकी मेहनत है? कहा उनका नाम लेने से मुझको आज भी डर लगता है, उनका नाम लेने से आज भी मुझको डर लगता है। कहा क्या मतलब? कहा वो मेरी माँ है जिसके नाम से आज मुझको डर लगता है। मेरी परवरिश में उन्होंने बेजा प्यार को दखल नहीं दिया, उसको अंग्रेजी में पैम्परिंग कहते हैं, यानी ज्यादा लाड प्यार करने से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं और बच्चों की तबाही के पीछे माँ का हाथ होता है। अभी एक बहुत बड़े मुफ्ती अपने पूर्णिया कटिहार इलाके के थे, मगर उसका बच्चा नाकारा हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चों के नाकारा होने का सबब क्या है? नहीं, मैंने उनके छोटे भाई से पूछा, तो वो भी मुफ्ती थे। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी जो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, ये उनका लाड प्यार मेरे भैया के सारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। भाई तो हमेशा बाहर रहे, मदरसे में तकरीर करने में रहे, बाहर रहे। अब ये जिम्मेदारी उस औरत की थी कि अपने बच्चों को तबाही बर्बादी से बचाए, स्कूल नहीं जाए तो 2-4 तमाचा मारे, नहीं, बेजा लाड प्यार बच्चों को सड़क छाप बना दिया। और उस औरत के हाथ में हमेशा डंडा था कर्नाटक का, और उसी लाठी डंडे ने उसके 8 बेटों को MBBS डॉक्टर बना दिया। MBBS डॉक्टर शाम सूरज डूबने से पहले कहां है? और चूंकि बाप तो बेचारा सुबह निकला शाम आता है, दिन भर तो निगरानी माँ की रहती है। तो पता चला कि माँ, और ऐसी माँ तो करोड़ों में कोई कोई होती है, तो करोड़ों में कोई कोई हुई, उनके सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। और जनरल औरतें वो अपने शौहर मार रहा है तो उस बच्चे की तरफदारी करती हैं, शौहर से नाराज हो जाती हैं और बच्चे को मारने नहीं देती हैं, बच्चे के सामने बाप की शिकायत करती हैं। तो समझ लें कि आज तो छोटा बच्चा है, इसके प्यार कर रहे हैं, मगर कल जब शादी होगी फिर आप उनका चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगे, सारी शफकतों से महरूम हो जाएंगे। तो खैर बीच में बात आई कि माँ की खिदमत ज्यादा है मगर एहतराम बाप का ज्यादा है। माँ का प्यार का भी बड़ा दखल है, मगर बाप की गर्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चों के पीछे। खिदमतें माँ की ज्यादा इसलिए हैं। जब बात छिड़ गई मैं इसको मुकम्मल करूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा टॉपिक ये नहीं, मेरा टॉपिक तो वो है, मैं कुरान पाक की 2-3 आयत पढ़ूंगा और फिर देखूंगा कि कुरान पाक क्या मुझे नजरिया देता है और हम लोग किस माहौल में आज जी रहे हैं
और हम लोग किस मिट्टी को सोना समझे हुए हैं और किस लोहे को हीरा समझे हुए हैं, और हकीकत में वो क्या चीज़ है अल्लाह के नज़दीक कुरान हदीस की रोशनी में, मुस्तफ़ा की निगाह में। बस वो 2-4 आयतें 2-3 हदीस में पढ़ूंगा। उससे पहले जब ये बात छिड़ गई है कि इस्लाम अदब और एहतराम का मजहब है, आलिम का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, मदरसे का एहतराम, मौलाना का एहतराम, दाढ़ी जिसकी सफ़ेद हो गई उनका एहतराम, शौहर का एहतराम, बूढ़ी माँ का एहतराम, बूढ़े बाप का एहतराम, चचा का एहतराम, फूफा का एहतराम, उस्ताद का एहतराम, यानी इस्लाम में तो डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन है। यहाँ बेअदबी के लिए, बदतमीजी के लिए, गुस्ताखी के लिए कोई जगह नहीं है। आज अगर हमारे बच्चे मेरे हाथ से निकल रहे हैं, आलिमों की जलसा जुलूस की हवा हुटिंग करते हैं, तो ये सब काफिरों से उन्होंने सीखा है। चूंकि जब से हमने आलिमों की हुटिंग करना शुरू की, ये मौलाना साहब झूठ बोलते हैं, ये मौलाना साहब हराम खाते हैं, ये मौलाना साहब अपना काम बनाते हैं, ये मदरसा की सूरत में दुकान खोले हुए हैं, इनको और कोई मतलब नहीं है। तो जब से ये एहतराम घटा तो फिर लोगों में आवारगी आ गई, आजादी आ गई, जो आना है, जो दिमाग में आया वही करना है। मौलाना कुरान भी बोलता है, ये बोलता है कि झूठ बोलता है। अगर नेता के बारे में आप ये नजरिया कायम कर लें कि नेता झूठ बोलता है, अगरचे नेता सच बोलता हो, लेकिन अगर आप कहें कि ये झूठ बोलता है तो आप काफिर नहीं हो जाएंगे। चूंकि नेता बोलता है मैं सड़क बनाऊंगा, मगर आप बोलते हैं कि झूठ बोलता है, तो इसमें आप काफिर नहीं हो जाएंगे। नेता बोलता है कि मैं हर घर को इंदिरा आवास दे दूंगा, मगर आप बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, तो आप इससे काफिर नहीं हो जाएंगे। चूंकि वो बोला इंदिरा आवास बनाएंगे और आपने कहा नहीं बनाएगा, ये झूठ बोल रहा है। ये एक सच को गलत कहना हो सकता है, मगर काफिर आप उससे नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई मौलाना के बारे में दिमाग में सेट हो जाए मेरे बच्चों का, ये झूठ बोलता है, तो वहां ईमान के लूटने का अंदेशा होता है। क्यों? मौलाना कुरान शरीफ की आयत पढ़ेगा और वो उसके दिमाग में सेट है कि मौलाना झूठ बोलता है, तो हम कुरान पढ़ेंगे, वह बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, बस सीधे ईमान खत्म। ईमान खत्म। अगर वो निकाह वाला है तो बीवी उसके निकाह से निकल गई। इसलिए मौलाना के बारे में दूसरों से दुश्मनी करें तो ईमान नहीं लूटेगा, लेकिन मौलाना से अगर दुश्मनी किया तो दुश्मनी का मतलब होता है कि उसका विरोध करना। वो अगर पूरब जा रहा है तो पश्चिम जाना, वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो बिल्कुल उसका अपोज काम करना। दुश्मनी का ये मसाज होता है। तो दुश्मनी अगर किसी नेता से हुआ, वो शराब पी रहा है, आप नहीं पिएंगे, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन मौलाना से दुश्मनी हुई, मौलाना कुरान पढ़ेगा, आप बोलेंगे हम नहीं पढ़ेंगे कुरान। मौलाना नमाज पढ़ेगा, आप बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उसके विरोध में काम करेंगे। मौलाना दस्तरखान पे खाना खाएंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं दस्तरखान के खाना खाऊंगा। मौलाना साहब तस्बीह पढ़ेंगे, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। मौलाना साहब कुरान बोलेंगे, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। इसलिए दूसरों के ताल्लुक से झूठ का नजरिया कायम कर लेना गुनाह हो सकता है, मगर ईमान नहीं लूटेगा। मगर उलमा के ताल्लुक से अगर ये नजरिया कायम हो गया, ये झूठ बोल रहा है, तो ईमान के लूटने का अंदेशा होता है और दीन के खतरा में पड़ने का अंदेशा होता है। इसलिए अपने बाल बच्चों के सामने कभी किसी आलिम की तौहीन नहीं करें। उनके सामने कभी ना बोले कि मस्जिद के इमाम ऐसा, उससे बच के रहना, ये मौलाना ऐसा, उससे बच के रहना, ये पीर ऐसा, उससे बच के रहना, यह सारे मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, वो ऐसा है। अगर आपने ऐसा कहा तो याद रख लें आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर बच्चे आपके आलिमों से दूर रहे, जलसा जुलूस से दूर रहे, जैसे हमारे बच्चे आज हुल्लड़बाजी करते हैं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहते हैं, मगर वो जलसे में बैठना उसके लिए बोझ रहता है। ये हमारे बच्चे आज मदरसे के ताल्लुक से सोचते हैं कि हाँ सिर्फ कुरान खानी करने वाले बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं कि मदरसे की तारीख कितनी रोशन है, वह जानता नहीं है। इसीलिए वो अपने हिसाब से मौलाना का मजाक करना उसके दिमाग में घुसा।